जो एंटी नंबर है बस उससे ही परहेज करना है, बाकी सारे नंबर ठीक है। अच्छा। ओके। मैडम जो ये टेबल वाला या ये सब जो नोट्स हैं वो आपके कब तक बन जाएंगे? आपको पूछा जैसे मैडम। टाइम मिलता है हमको, हम कंप्लीट कर देंगे। आधा बना चुके हैं। जैसे जैसे ओके। टाइम मिलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। आप एक क्लास खत्म होगा पीडीएफ हम दे देंगे। बिकॉज जैसे सुनने पे लगे रहते हैं ना, तो वो लिखने का छूट जाता है, या लिखने पे तो सुनने का उतना नहीं बन पाता, इस वजह से या तो फिर दोबारा सुनो रिकॉर्डिंग पे। इसमें नहीं, हमने हम जो है देंगे, ना जल्दी ही देंगे, जल्दी ही अंकित जी, देंगे। एक ऑप्शन ये जी भी सर। रखा है कि नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होगा ना, तो हमारे हाँ ओल्ड पार्टिसिपेंट्स को रिपीट करने की फैसिलिटी है इस पूरा ईयर, हाँ, है ना। आपको आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत हाँ, अच्छे से सेकंड और ये बैच हम में। उसी को देंगे जो मतलब सिंसियरली काम कर रहा है। जैसे आप अंकित जी, पूनम जी, आप लोग हाँ। सीख रहे हो ना, तो सिखाने में एक टीचर को हमेशा मजा आता है, हमेशा अच्छा लगता है। तो धनु सही जी मैम, है। मेरा आप ये एक क्वेरी यस। है। जैसे नंबर 2 के लिए आपने बोला था कि नॉन फ्रेंड में है 8, 9 एंड 4, नंबर 2 के लिए। तो और हाँ नंबर 8 में आपने नॉन फ्रेंड में इसको डाला ही नहीं है, मतलब 9 को नहीं डाला है नंबर 8 के लिए। फिर 9 को भी नॉन फ्रेंड में होना चाहिए, लेकिन आपने न्यूट्रल में डाला है। हाँ, 8 के लिए 9 जो है वो न्यूट आप देखिए, उस उसका 8 नंबर आपको कैसे बोले कि अभी काउंसलर का बृहस्पति को 8 नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ। 8 नंबर को बृहस्पति से मतलब है। तो यही चीज हम्म। यहाँ पर भी है ओके। कि दो अच्छा। नंबर जो है, दो नंबर को हाँ 9 नंबर को 2 नंबर से कोई मतलब नहीं है। वो उसके बारे में अच्छा हाँ। ही सोचता है, रानी के बारे में। जो सेनापति है वो रानी के बारे में कहीं से खराब नहीं सोचता, लेकिन रानी जो है वो सेनापति को अपना दुश्मन मानती है। तो रानी उसको खराब समझती है, लेकिन सेनापति उसको खराब नहीं समझता है। हाँ हाँ। कंडीशन ये ओके। है यहाँ। अच्छा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अभी तो यही था। अब यही था। हम लोग स्टार्ट करें। 1 मिनट मैम। मैम, लिखने में मेरे को प्रॉब्लम है, देख लीजिए, नहीं लिखाता है जल्दी जल्दी। आप लोग खुद लिखिए, लॉटरीज लिखिए। 3 लॉटरीज एंड न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोस्कोप। ये लॉटरीज है। 3 लॉटरीज एंड न्यूमरोस्कोप लिखिए। न्यूमरोस्कोप में हम ये 3 लॉटरी होता है, जिसमें कि एक लॉटरी हमारा डेट डेट है, दूसरा मंथ है और तीसरा ईयर है। यानी कि भाग्यांक, मूलांक और हमारा कुआं नंबर, ये 3 लॉटरी है। तो जैसे कि बचपन में क्या होता था ना, कि हम लोग मान लीजिए किसी दुकान पे जाते थे तो दुकान वाला बोलता था कि आपका लॉटरी निकला। कुछ कुछ खरीदते थे तो हम लोग बोलता था कि आपका लॉटरी निकला है। जब लॉटरी देखने जाते थे हम लोग, तो लॉटरी में जो फोटो आता था चॉकलेट का, या फिर ये सीटी रहता था, या छोटा छोटा इस तरह का कुछ रहता था, तो उसके पास जो पेपर रहता था ना, उसमें यदि वो उस चीज का फोटो रहता था, तो उससे उसको कोरिलेट करता था कि आपका यदि ये सिटी का फोटो है तो आपका सिटी निकला। तो और यदि आपका ये टोपी का फोटो है तो आपका टोपी निकला। तो इस तरह से कोई भी चीज जो निकलता था ना, तो उसको वो लॉटरी निकलता है। तो ऐसा ही हम लोग के ये न्यूमरोस्कोप में भी ये लॉटरी है, कि ये 3 नंबर है ना। तो यदि ये नंबर हमारे पास, इसमें कौन से नंबर है जो हमारे लॉटरी में निकले हैं, यानी कि हमारा कुआं नंबर में निकला है, या हमारा भाग्यांक में निकला है, या मूलांक में निकला है, और उसको हम अपने न्यूमरोस्कोप में किस तरीके से लिखेंगे, या लिखेंगे भी या नहीं लिखेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। इसको जानने के बाद आप अपना या दूसरे का न्यूमरोस्कोप सही से बना पाइएगा।
तो एक डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं यहाँ। इस डेट ऑफ बर्थ में इसका ड्राइवर हो गया 3, इसका ड्राइवर 3 होगा, और इसका कुआं कंडक्टर क्या होगा बतलाइए। 2 होगा मैडम। 29 पे आएगा ना। हाँ तो 2 हो जाएगा। हाँ 11 = 2, इसका ये हो गया 2, और इसका कुआं नंबर मेल है कि फीमेल है? मेल है, मेल। 6 होगा 6। 6 होगा। 9 होगा ना? नहीं सॉरी, 1 मिनट। 11 से माइनस करेंगे ना। हाँ 23 होगा, इसका 5 आएगा, और इसको 11 से माइनस 11 से करेंगे आप 6 आ जाएगा। माइनस कर, हाँ 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 6 आ जाएगा। 2। ये आ गया 6। तो अब इसमें यदि हम लोग इसको सजाते हैं, निम्नस्कोप बनाते हैं, तो इसमें पहले यहाँ 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। 1 है, यहाँ 2 है, वापस 1, अब यहाँ देखिए, ये यहाँ हम यहाँ आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। 3 जो है ये सिंगल है, तो ये सिंगल है ना, तो इसको हम अगेन नहीं लिख सकते हैं। यहाँ ड्राइवर 3 है, ड्राइवर 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ ऑलरेडी है, तो इस 3 को हम अगेन यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ये 2 है, तो इसको हम लिखेंगे वापस से। ये 2 लिखाएगा, ये 6 है, ये 6 भी मैम यहाँ ये पर कुआ लिखाएगा। नंबर में तो आपने 11 माइनस करने के लिए बोला था ना, कुआ नंबर में से। तो 23 हाँ, माइनस 11। मेल का 11 से माइनस होगा, और फीमेल का 4 ऐड होगा। ऐड होगा, 4 उसमें ऐड होगा। आपने मेल बोला इसको, हाँ मेल। तो आपने 23, अच्छा 5, ओके ठीक। इस ये 5 जो है ना 11 से माइनस हुआ है, इसलिए यहाँ हाँ जी हाँ 6 जी, निकला। ठीक है ठीक। हाँ, तो इसमें देखिए कि ये जो 3 नंबर है, यहाँ चूंकि ऑलरेडी 3 है, इसलिए इस 3 को हम लोग यहाँ नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि 3 नंबर हम इसमें और भी 2-3 न्यूरोस्कोप लेते हैं, तो उसमें क्या है कि यदि 10 पे आता है, 20 पे आता है, 30 पे आता है, तो चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 है, 3 है, 1 है, तो उसको हम लोग रिपीट करके नहीं लिखेंगे। और जो 10 के अंदर आता है, यानी कि 9 तक जो आता है, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। और जो मतलब 11 आता है, 12 आता है, इस तरह से 19 तक जो आता है, हम उसको अगेन लिखेंगे। मेरी बात को समझे? हम और मैडम फिर दोबारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम ठीक है समझ एग्जाम्पल गए। और दे रहे हैं। हाँ मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10
उषा मैम, 3। अभी अभी लक्ष्मी मैम और नीतू मैम अभी जुड़े हैं, तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन ताकि सबको एक साथ ले लिया जाए। ठीक है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैम आज हम लोग लॉटरी नंबर सीखेंगे कि न्यूमरोस्कोप में हम किस तरह से अपने नंबर को सेट करेंगे, क्योंकि सब नंबर को हम लोग नहीं लिखते हैं। लॉटरी नंबर क्या होता है ना, कि जो हमें गिफ्ट में मिला है, मतलब कि जो नंबर हमें गिफ्ट में मिला है उसको हम लिखते हैं, और जो नंबर गिफ्ट में नहीं मिला है उसे नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ देखिए ये 3 है, तो 3 का जो है ये हमें गिफ्ट में नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 3 आ गया। यहाँ यदि 3 नहीं आता, कुछ और आता, तो वो हमें गिफ्ट में मिलता, तो वो उससे क्या होता है कि हमारा नंबर बढ़ जाता। लेकिन चूंकि 3 यहाँ है, ये सिंगल है, तो 3 अगेन यहाँ पे आ गया, इससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। एक तो हम इसको दोबारा लिख नहीं सकते हैं, और नंबर भी सेम है। यदि यहाँ पे 13 होता तो यहाँ पे 4 होता, तो 4 होता तो एक्स्ट्रा एक नंबर हमें मिल जाता। ये चीज है। आज मैम हम लोग ये लॉटरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि न्यूमरोस्कोप में हमें न्यूमरोस्कोप में जो नंबर है उसमें हमें किस तरह से नंबर को सजाने हैं, ताकि सही हम लोग प्रिडिक्शन कर सके, अपना भी और दूसरों का भी। यदि हम पता नहीं होगा कि नंबर को हमें किस तरह से लिखना है, तो हमारा प्रिडिक्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। आज इसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से अब देखिए 2 डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा है यहाँ पे। एक का 10/3/1987 है, और दूसरे का 19/3/1987 है। अब दोनों में देखिए सिर्फ डेट का अंतर है, इसका 19 है और इसका 10 है। अब इसमें देखिए, इसमें पहले तो हम इन नंबरों को सजाएंगे। ये 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। 1 के बाद 3, फिर अगेन 1, 9, 8, और यहाँ हो गया 7। अब इसका ड्राइवर कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। इसका कंडक्टर कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा। यस मैम। नहीं, 7 होगा अंकित जी, सबको जोड़ो। 25 होगा। 25 का 7 आएगा अंकित जी। और इसका कुआं होगा 2। अब देखिए ये चूंकि 10 से है, तो इसका 1, इसका ड्राइवर 1 है, तो इस 1 को अगेन अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और 1 ये सिंगल डिजिट पे आ गया, तो इसलिए इसे अगेन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसका कुआं नंबर है 7, सॉरी कुआं नंबर है इसका 2। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कुआं नंबर जो है ये हमें गिफ्ट में मिला है, इसलिए कुआं नंबर को यहाँ हम लोग लिखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें फिर 1 है, 9 है, 3 है, 1, 9, 8, 7। अब इसका ड्राइवर क्या है? इसका ड्राइवर 10 है, यानी कि 1 है। और इसका कंडक्टर होगा, बतलाइए।
तीन होगा, तीन। 3 होगा। जी। 1 मिनट। 23, 23। If I'm not wrong, 8, 9, 10, 11, 11 होगा ना? मैम That is 2. दो होगा। 2 होगा, 2। It will be 2, 2 आएगा। 2, Yes, 2. ma'am. Like plus 1, 2 2. आएगा इसका। हाँ, और इसका ये कुआं नंबर भी 2 आएगा। अब इसमें क्या है ना कि देखिए 1919 है। अब क्या हम लोग इस 19 को फिर से, ये 1919 हो गया तो ये चला जाएगा 20 पे, सॉरी 9 और 1 10 हो गया, 10 हो गया तो फिर ये सिंगल 1 पे आ गया। तो फिर इस 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अब सवाल ये उठता है। तो चूंकि ये 19 से 1 आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर 1 को लिखेंगे, क्योंकि ये डबल डिजिट है, ये 20 नहीं है। यदि यहाँ पे 20 रहता, 10 जिस तरीके से 10 है, 20 है, 30 है, तो हम उस नंबर को नहीं लिखेंगे। और यदि ये 11 से लेकर 19 तक है तो इसका जो सिंगल डिजिट आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसका कुआं नंबर तो ऑलरेडी लिखाएगा ही, और इसका कंडक्टर नंबर भी यहाँ पर लिखाएगा। ओहो, तो मिटा नहीं। इसको बनाइए 15/1/1987। मैडम ये मेल है फीमेल है? हम्म, मेल है फीमेल है ये वाला? क्या? कुआ नंबर निकालने के लिए मेल है फीमेल है? ये मेल है। इसमें पहले वाले में 2 बार 5 लिखेंगे ना मैडम? हाँ, बनेगा 2 बार 5 दो होगा।
दूसरे वाले पे 6 दोबारा नहीं लिखेंगे ना, ड्राइवर जो होगा। एक मिनट ऐड ऐड कर लेते हैं, फिर आप लोग ऐड कीजिए पहले। इसका कुआं नंबर 7 आएगा। ये 25 का 7। नहीं मैडम, अगर ऐसे ये 15/1/1987 मेल है ना, हाँ, दोनों तो मेल है। 11 में से माइनस दो, करेंगे ना, 25 को हाँ, 11 11 में, से माइनस कर। तो 4 ही तो आएगा, तो 25 हाँ, का 7। हाँ, हाँ, 25 25 का का 7 7 होगा आया ना। और इसमें से 11 में गया तो 4 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इसका, अब इसको करते हैं। ये ठीक है, 6, 5 और 4 ही आएगा इसमें। हम्म तो दोनों कैलकुलेशन दोनों का सही हो गया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। ये देखिए 15 से आ रहा है, ठीक है। तो और ये क्या है कि 6 है, ये सिंगल डिजिट है और ये डबल डिजिट है। तो ये 15 से जो डबल डिजिट 6 आया, तो ये हमें गिफ्ट में मिला, यानी कि हमारा लॉटरी जो है भरा हुआ है। यहाँ पे यदि नंबर ये 6 जो है ना, यहाँ पर देखिए 6 आया है, 6 का 6 ही उतरा। तो ये और तो यहाँ पे हमको कोई नया नंबर नहीं मिला। यहाँ कोई हमको नया नंबर मिलता तब हमारा लॉटरी भरा हुआ होता। ये सेम नंबर यहाँ उठ के आ गया, ये तो हमारे एक नंबर को मार दिया, तो इसलिए हमारा लॉटरी जो है खाली है। तो यहाँ पे हमें कोई नया नंबर नहीं मिला। अब यहाँ चूंकि 15 से 6 आ रहा है, हमें नया नंबर मिला है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा यहाँ ये कंडक्टर नंबर 5 आया है, इसको भी हम लोग लिखेंगे। और हमारा कुआं नंबर 4 आया है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये भी हमारा यहाँ पे लिखाएगा। अब यहाँ देखिए 6 चूंकि यहाँ है, तो 6 हम इसको नहीं लिखेंगे, तो हमारे ये नंबर खाली हो गया, हमें नहीं मिला। ये 5 नंबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हमारा जो ये कुआं नंबर, ये कंडक्टर नंबर 5 लिखेंगे। ये 4 हमारा कुआं नंबर आया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन यहाँ 6 हम नहीं लिखेंगे क्यों, तो इससे क्या हुआ कि हमारा लॉटरी जो है खाली हो गया। और यहाँ 15 का 6 आया, एक नया नंबर आया, नया, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखें। तो समझने के लिए यही है कि 1 से 1 से लेकर जो नंबर है, 1 से लेकर 9 तक जो सिंगल नंबर है उसको हम लोग अगेन नहीं लिखेंगे। और 11 से लेकर 19 तक जो नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे। और जो 20, 30, 10, 40 इस तरह का जो नंबर है उसको फिर हम लोग नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया बात? तो इसमें यही ध्यान देना है। और ये सारे नंबर को हम लोग अपने लोसो ग्रिड पे सजाएंगे। लोसो ग्रिड को जैसा कि बतलाएं लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं। इसको कहीं से भी आप ऐड करेंगे तो 15 का ये 6 आता है। हर तरह से करेंगे तो 15 ही आएगा और 6 ही आएगा। तो मैम एक बारी मैं रिपीट कर लूं, जैसे अगर मेरा सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है, और अगर क्या? मेरा वो इफ अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 4th है, 4 तारीख को है,
और अगर मेरा ये डी भी फिर ऐसे 4 ही आएगा तो हम उसको डबल नहीं लिखेंगे, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ, ठीक। अगर वो वो मेरा सिंगल डेट ऑफ डिजिट बर्थ, का हाँ जी, हाँ अगर मेरा बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 13th होता तो फिर हम हाँ उसे लिख देते, हाँ डबल बिल्कुल, लिख देते। ठीक। 11 से लेकर 19 तक जो भी नंबर आ रहा है ना उसको आप लिख सकती हैं, क्योंकि उससे ठीक। एक नया नंबर निकल के आ रहा है, इसलिए हाँ आप जी। उसको लिख सकते हैं। ठीक। आज कुछ नंबर के बारे में बतलाते हैं और रिमेडी के बारे में थोड़ी सी बतलाते हैं। ये तो समझ में आ गया ना सबको? यस मैडम। रिमेडी पार्ट 1 आप लोग लिख लीजिएगा। मिसिंग नंबर जो इसका जो रहता है ना उसकी क्या रिमेडी दी जाती है उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ 4 होता है, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, 8, 1 और 6। तो 4 नंबर हमारा होता है राहु। आप लोग लिख लीजिए, मेरी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, हम बताते जा रहे हैं। आप ये निम्रोस्कोप बनाइए, नंबर लिखिए। 4 नंबर राहु है, ऊपर में लिखिएगा। 9 नंबर मार्स है। 2 नंबर मून है। 3 नंबर जुपिटर। 5 नंबर मरकरी। 7 नंबर केतु। 8 नंबर सैटर्न। और 1 नंबर है सन। और 6 नंबर है वेनस। अब सबके नीचे में आप लिखते जाइए इसका कौन सा एलिमेंट है। ये जो नंबर है ना, तो इसका कौन सा एलिमेंट है जिसको कि जान के हम उसकी रिमेडी करेंगे। तो ये 4 नंबर है ना, ये हमारा वुड एलिमेंट है। राहु जो है ये वुड एलिमेंट। मैडम वुड कह रही है, लकड़ी? हाँ, लकड़ी। और 9 नंबर फायर एलिमेंट है, मंगल। बहुत जोश खरोश इसके अंदर रहता है ना, तो ये फायर एलिमेंट है। और 2 नंबर मून है, ये पानी का है, तो ये वाटर एलिमेंट है। और 3 नंबर जुपिटर, ये भी वुड एलिमेंट है। और 5 नंबर हमारा मरकरी जो है ये अर्थ एलिमेंट है। और 7 नंबर सिल्वर मेटल। 8 नंबर सनी, ये भी अर्थ एलिमेंट है। 1 नंबर सूर्य, ये वाटर एलिमेंट। और 6 नंबर जो है ना ये गोल्डन मेटल का एलिमेंट। तो अब हम लोग देखेंगे, मान मैडम, लीजिए किसी का 4 और मैडम 3। सन वाटर क्यों 4 है? और 3। सन हाँ तो फायर। सन आपने वाटर बताया ना? हाँ, लेकिन ये वाटर एलिमेंट, सन क्यों फायर वाटर? है। हम्म। हाँ, लेकिन ये इसका एलिमेंट जो है ना वो वाटर एलिमेंट। ओके।
और ये 6 नंबर जो है ये गोल्डन मेटल। तो देखिए 4 और 3 ये दोनों वुड एलिमेंट, राहु और बृहस्पति। ठीक है, तो जैसे बृहस्पति का रिमेडी करना है ना, ये सॉरी, राहु का रिमेडी कुछ करना है ना, तो बृहस्पति की पूजा कर लेना, तो राहु शांत रहता है वहां पे। मंगल की पूजा कर लेना तो राहु शांत रहता है, राहु डरता है इन लोग से। तो यहाँ पे क्या है, देखिए वुड एलिमेंट है ना, 4 और 3। तो ऐसे जिसका 4 या और 3 मिस रहा है, या फिर केवल 4 मिस है या 3 मिस है, तो यहाँ पे हम उसे बोलेंगे रुद्राक्ष का माला पहनिए। और ये रुद्राक्ष में 5 मुखी रुद्राक्ष, या फिर तुलसी का माला, या फिर वुड का एलिमेंट, लकड़ी का जो आता है ब्रेसलेट स्टाइल में सब लोग पहनते हैं, तो ये उसका एलिमेंट है, तो ये काम करेगा। अब देखिए 2, 5 और 8, ये जो डायगोनल गया 2, 5 और 8, ये अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट में क्या होता है ना, हम लोग क्रिस्टल यूज करते हैं अर्थ एलिमेंट में। और भी हम लोग क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या करता है ना, ये हमारे ऑरा को क्लींस करता है, हमारा जो ऑरा है उसको क्लींस करता है और नेगेटिविटी अंदर नहीं जाने देता है। जब हमारा ऑरा क्लींस हो जाएगा ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, और जब थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम डिसीजन भी सही लेंगे। जब डिसीजन सही लेंगे तो जाहिर सक्सेस तो होना ही है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज में ये यूज होता है अर्थ एलिमेंट। देखिए क्लियर क्वार्ट्ज ये है, ये हम पहन रखे हैं, ये बिल्कुल ये डायमंड कट में आता है और बिल्कुल क्लियर है। इसका आप लोग माला भी पहन सकते हैं, जेंट्स चाहे तो, लेडी चाहे तो ब्रेसलेट पहन सकती है। और उसके बाद मंगल जो है फायर एलिमेंट है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप ये अ, वो जो पूजा में धागा बांधते हैं ना रेड कलर का, कच्चा सूता, तो उसको बांधिए हाथ में, या फिर कलावा। आप चश्मे की डंडी को कलावा। रेड रखिए हाँ हेलो। कलावा कह रहे हैं जो हाथ में बांधते हैं पूजा भी। हाँ हाथ में कलावा, हाँ उसको बांधिए, या फिर चश्मे की डंडी रेड रखिए, या फिर मतलब रेड कलर का कपड़ा पहनिए, जो भी पहनिए। तो रेड कलर आप लाइफ में होनी चाहिए। 9 नंबर जिसका मिस है, क्योंकि वो कलर ना एग्रेसिव कलर है, हमेशा जोश खरोश रखेगा, और तुरंत जो दिमाग है काम करने के लिए, जो सुस्त रहता है ना, लेजीनेस, उसको खत्म करके तुरंत उसको एक्टिव करेगा। अब 1 नंबर जो है वाटर का, तो चूंकि वाटर का है तो इसमें क्या करना है कि आपको पानी पिलाना है, ऑफर करना है दूसरे को, खुद भी पानी पीना है। लेकिन देखिए जिसका ये 1 है ना, और यदि उसका ये 1 क्या कहते हैं, ड्राइवर या कंडक्टर, किसी का 8 है, तो फिर वो सूर्य को जल नहीं देगा। ये रिमेडी उसके लिए नहीं है फिर, क्योंकि शनि का सूर्य जो है एंटी है। तो ये रिमेडी तक उसके लिए फिर ये यहाँ पर काम नहीं करे। मैडम एक बार रिपीट करना, क्या कह रहे हो? न किसी का नंबर 1 है। किसी का नंबर यदि 1 है और उसका हाँ। वो 1 मिस है, किसी का 1 नंबर मिस है और उसका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, तो वो सूर्य को जल नहीं देगा। तो फिर उसके लिए ये रिमेडी नहीं है। 8 नंबर वाले को सूर्य को जल नहीं देना है, क्योंकि उसका एंटी है, तो यहाँ फिर उसको एंटी रिजल्ट मिलने लगेगा। तो कोई और रेमेडी है उसके लिए? हाँ उसके लिए रिमेडी तो कुछ और है, फिर आगे रिमेडी जो आगे का पार्ट होगा ना, फिर उसमें बतलाए। और 6 नंबर जो है ये गोल्डन मेटल का नंबर है। तो इसमें गोल्डन कलर का ये मेटल है ना, तो इसमें आप गोल्डन वॉच पहन सकते हैं, गोल्डन मेटल का
वॉच पहनेंगे तो क्या होता है ना कि ये जो गोल्डन घड़ी में चूंकि सेल रहता है, वो टिक 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 करते रहता है। तो वो सेल जब ये मेटल के साथ जुड़ेगा ना, तो उसमें एक करंट पकड़ेगा, वो करंट हमारी बॉडी के साथ जेल हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर उसका जो मेटल का जो एनर्जी है ना, वो शुक्र ग्रह का होता है, वो हमारे बॉडी में वो काम करना स्टार्ट कर देगा वहां से। और ये 7 नंबर जो है, ये गोल्ड प्लस सिल्वर है। जिसका 7 नंबर मिस होगा ना, उसको गोल्ड प्लस सिल्वर कलर की घड़ी पहननी होगी। सिर्फ सिल्वर की घड़ी नहीं देंगे किसी को पहनने, क्योंकि सिल्वर जो होता है केतु का होता है, तो उससे उसका और केतु खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको गोल्ड के साथ सिल्वर मिक्स वाली चैन वाली घड़ी उसको देंगे पहनने के लिए। तो जिन लोगों का ये नंबर मिस है, उन लोगों के लिए ये रिमेडी है। अब आगे कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग, कहीं कोई मैडम कंक्लूजन है? एक बार मैडम 6 को रिपीट कर दो, हमारा 6 मिसिंग है बस। 6 मिसिंग है, तो इसमें गोल्डन आप घड़ी पहनिए गोल्डन मेटल वाली। ठीक है। क्योंकि गोल्ड जो है ना, मेटल जो है ना, गोल्डन मेटल जो है, ये शुक्र ग्रह का एलिमेंट है। और जब ये हमारे घड़ी में जो सेल होता है ना, टिक टिक करते रहता है, वो जब गोल्डन मेटल के साथ वो जुड़ेगा ना, तो वो उसमें शुक्र ग्रह का जो पावर है वो आ जाएगा। और ये जब टिक टिक करते हुए हमारे बॉडी में, ये हमारे हाथ में जब जाएगा, तो हमारे बॉडी में इसका जितना एनर्जी है ना, वो जेल हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह इस तरह से हमारे बॉडी में आ जाएगा। मैडम इसके लिए अगर जैसे जनरली गोल्ड कलर की गोल्ड रिंग पहनते हैं, गोल्ड की रिंग नहीं, पहनते हैं। गोल्ड रिंग नहीं, रिंग नहीं, रिंग तो अलग चीज हो गई। यहाँ घड़ी, घड़ी को बोलते हैं ना कि ये मतलब टिक 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 कर रहा है, तो ये तो ये निर्जीव नहीं है, वो यहाँ पे ये सजीव वाला काम कर रहा है। आपके बॉडी में ये करंट दे रहा है। और घड़ी जो ये अंगूठी जो आप पहनेंगे, अंगूठी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। ये बना दो ऊपर ये तो ये होता है। नहीं होता है यार ऐसा। अंगूठी आप पहन सकते हैं, तो वो अलग ही उसका रोल रहेगा, अलग ही दूसरे दूसरे दिशा में उसका रोल रहेगा। लेकिन घड़ी का, पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे कि अपना समय को अपने साथ लेके चलो, तुम्हारा जो समय है उसको अपने साथ लेके। आज के डेट में हम लोग घड़ी पहनना भूल गए हैं, मोबाइल में देख लेते हैं घड़ी। लेकिन घड़ी हमें, हमारा वक्त हमारा हमेशा अपने साथ रहेगा। और घड़ी पहन के आप देखिए, 3 महीना तक पहन के देखिए, देखिए कैसे चेंजिंग आता है लाइफ में। एक आपके डेली रूटीन में भी शामिल हो जाएगा ये। और मेरा एक वीडियो है, हम इसमें डाल देंगे, घड़ी के ऊपर है, हम ग्रुप में डाल देंगे। अगर मैडम अगर किसी के पास जैसे स्मार्ट वॉच है और स्मार्ट वॉच का जो पट्टा होता है वो अगर गोल्ड कलर देखिए, का डाल स्मार्ट दे। वॉच नहीं पहनना है, क्योंकि देखिए आप स्मार्ट वॉच में रबड़ का बेल्ट रहता है, ये जो भी बेल्ट रहता है रबड़ का। नहीं, पट्टा चेंज रबड़ कर का लें। बेल्ट क्या करता है? इंसुलिन का काम करता है, अवरोधक का काम। तो वो आपको रोकेगा, आपकी तरक्की उन्नति जो है शुक्र ग्रह का, वो रोकेगा। स्मार्ट वॉच में वो क्या रहता है, कचकाड़ा रहता है ना, क्या रहता है, फाइबर बॉडी रहता है उसका। लेदर, लेदर हम्म। जो उसका पट्टा होता है लेदर का होता है या रबड़ का होता है? हाँ, लेदर और रबड़ नहीं यूज करना है, वो इंसुलेटर का काम करेगा, आपको अवरोधक का काम करेगा। तो तो आपको अगर जैसे, गोल्डन मेटल का ही पहनना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्मार्ट वॉच में जो उसका लेदर हम्म। का जो पट्टा है वो हटा के और उसमें गोल्डन कलर हाँ का पट्टा जो मेटल का डलवा लें तो चलेगा? हाँ, वो चलेगा, वो चलेगा, वो आप कर सकते हैं। और कलर यदि ब्लैक ना हो तो और अच्छा है, लेकिन स्मार्ट वॉच तो जनरली ब्लैक ही रहता है। नहीं मैडम, सिल्वर की भी आती हैं और ब्लू कलर की भी, डिफरेंट कलर की आती हैं। तो ग्रीन यदि मिले तो आप ले सकते हैं, ग्रीन लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा, ग्रीन और गोल्डन। ओके। और अंतिम जी, ग्रीन लेने के पीछे कारण है कि आपको 5 का सपोर्ट मिलता रहेगा, ग्रीन लेंगे तो। ओके। ओके। मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब हाँ यू। मैम, आप थोड़ा वो 4 और 3 मिसिंग नंबर रहे तो
थ्री फेस रुद्राक्ष और क्या बताया था आपने रेमेडी उसके लिए? तुलसी का माला, तुलसी का माला। और तुलसी का माला तो हर कोई नहीं पहन सकता ना, इसे पहनने के बहुत नियम कानून होते हैं। रुद्राक्ष का माला हर कोई पहन सकता है। और इसे नॉनवेज खाते वक्त इसे निकाल दीजिए, और उसके बाद फिर नहा धुला के फिर इसको पहन सकते हैं। तो रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, और यदि वुड एलिमेंट है तो लकड़ी का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। आजकल मार्केट में अवेलेबल है तरह तरह का ब्रेसलेट। रुद्राक्ष पहनने के बहुत फायदे हैं। आपका बीपी भी कंट्रोल करता है रुद्राक्ष। बहुत, रुद्राक्ष का अनगिनत फायदा है। और देखिए क्रिस्टल में भी है। क्रिस्टल में देखिए 5 नंबर के लिए ये है ग्रीन एवेंचराइन। ये 5 नंबर को सपोर्ट करता है। और ये बृहस्पति का है, येलो सिट्रीन। ये क्या करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी लाएगा। और ये जो 5 नंबर का है, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। और इसमें एक और है, ये कहलाता है टाइगर आई। तो ये टाइगर आई क्या करता है, ये फोकस अप्रोच करता है। आपको कोई भी काम करने में आपका डिसीजन सही रहेगा, बहुत बोल्डली आप डिसीजन लेंगे। आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। ये बिजनेस में, जॉब में, या फिर स्टूडेंट, हर किसी के लिए फायदेमंद है। और एक ये है रोज क्वार्ट्ज। तो ये रिलेशनशिप सेक्टर में काम करता है। चाहे आपका जॉब में रिलेशनशिप हो, पब्लिक रिलेशनशिप हो, या फिर आपका सोशल रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप, वो ये हर उस चीज के लिए फायदेमंद है। और प्लस ये शुक्र ग्रह का है। तो हर क्रिस्टल का अपना अपना फायदा है इसका। तो इसके बारे में भी हम अलग से क्लास एक लेंगे क्रिस्टल पे। क्योंकि जब से हम पहने हैं, हमें तो बहुत फायदा है। और हम उसी चीज को बोलते हैं, पहले इम्प्लीमेंट करते हैं खुद पे, हमको रिजल्ट मिलता है तो फिर हम अपने क्लाइंट को भी बतलाते हैं। तभी तो हम बोल्डली बता पाते हैं कि रिजल्ट हमको खुद मिला हुआ है। वेरी ट्रू मैम। जब से आपने कहा है ग्रीन का, मेरी तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इतनी शांत हो गई हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। आई कैन सी द चेंजेस इन मी, मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। बिल्कुल आएगा मैम। सबसे बड़ी चीज की ना कि हम खुद को जान जाएंगे न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद। पहली बात कि हम खुद को पहचान रहे हैं कि हम क्या हैं, मेरा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मेरा क्या नेचर है। पहले खुद को जान लेंगे, फिर सामने वाले को जानेंगे। तो यस जाहिर सी बात है, मेरा जो नजरिया है उनके प्रति वो भी बदल जाएगा। जो मैम मतलब जैसे कि उनके आपने बारे में। बताया, सॉरी आप बोलिए। नहीं नहीं मैम, बोलिए। मैं कहती जैसे आपने मैम को बताया कि ये बिंदी ग्रीन यूज कर सकती है, कुछ चूड़ी पहन ले या इयरिंग्स पहन ले, तो ऐसे ये फीमेल्स के लिए बहुत इजी है। फिर जेंट्स लोग क्या करेंगे, वो तो इतना ज्यादा कुछ ग्रीन। उनके पास वो हैंकी रख सकते हैं, ग्रीन कलर की हैंकी रख सकते हैं। या फिर जो चश्मा पहन रहे हैं उसकी डंटी जो रहती है उसको ग्रीन लगा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल सॉक्स खा भी पहन सकते सकते हैं। हैं, सॉक्स भी हाँ, पहन सकते हैं। अच्छा। हाँ सॉक्स भी पहन सकते हैं। किसी न किसी रूप में ग्रीन को अपने आप से जोड़ के रखना है। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे उन्होंने कहा ना अभी ग्रीन का, मैं कुछ बोल सकती हूँ आपकी इजाजत हो हाँ तो? मैम, बोलिए बोलिए, ये प्लेटफॉर्म आप आपके लिए ही है। आप जैसे जितना बोले, क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा नहीं, लगेगा। आप जैसे बोले ना तुलसी का माला, तुलसी का पत्ता हाँ। भी ग्रीन है, उससे भी बहुत शुभ है। मैं वो भी दे रही हूँ एंड दैट इज वर्किंग आउट। वाह, हाँ तो क्या बहुत अच्छा। तो तुलसी भी खानी चाहिए क्या फिर, जिनका ग्रीन का बैलेंस करना है तो? हाँ, हाँ, बहुत ही अच्छा है। तुलसी खाओ या तुलसी तो तुलसी बहुत रखो। अच्छा है, इम्यूनिटी पावर भी आपका बढ़ाएगा उससे। और तुलसी आप खा सकती हैं बिल्कुल। ग्रीन वेजिटेबल, वो हम्म। वो तो खाते ही हैं लोग ग्रीन, किसी ना किसी रूप हाँ। में। ग्रीन मूंग का, गोटा मूंग जो होता है ना, ये पंछी को देना बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसे अपने छत पे नहीं देना है, हम्म। उसे बालकोनी में देना है। एक और रिमेडी है हर किसी के लिए। आपके मतलब आज के डेट में हम लोग हमेशा दावत नहीं दे सकते, भोज नहीं करा सकते, बहुत खर्चीला है ये, हमेशा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे बेस्ट उपाय है ना कि पेड़ के नीचे जो चींटी रहती है, काली चींटी, या फिर हमारे घर में ही है, तो उस काली चींटी को ना आटा में गुड़ मिला के दीजिए।
तो इसको कहते हैं कि भोज कराना, कि इतने लोग को हम भोज कराएं तो वो चींटियों का ब्लेसिंग हमें मिलता है। और काली चींटी लक्ष्मी जी को ऐसे ही लक्ष्मी मानी जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। हमारे घर में काली चींटी निकलती है तो ये काली चींटी जहां भी कोना में दिखे, इधर उधर दिखे ना, उसे झाड़ू से नहीं फेंकना है, उसको खाने दे दीजिए। खाना दीजिएगा तो वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएगी। और आप यदि झाड़ू लगा रही हैं तो, यदि फैली हुई है तो एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, आप झाड़ू भी आसानी से लगा सकते हैं। तो काली चींटी को गुड़ और आटा मिला के देना बहुत अच्छा है। और पंछियों को दाना देना, और गाय को खिलाना तो बहुत गाय को आलू खिलाइए, बुध ग्रह को ठीक करना है ना, तो आप गाय को आलू खिलाइए। हाँ, आज मैंने वो दिन में जो क्वेश्चन लिखा था ग्रुप में, वो ये था कि मोस्टली रेमेडी में कहते हैं कि कुत्ते को, जैसे पंडित जी या सब लोग बोलते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाइए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो पर्टिकुलरली नेसेसरी मतलब रोटी की बात कर रहे हैं, या हम कुत्ते को कुछ भी बर्गर खिला दें, कुछ भी मिल जाए, जो भी मतलब नॉन वेज भी दे सकते देखिए, हैं, या देखिए, जो भी एक मिनट, खाना एक मिनट। है। हाँ जी। हाँ, उसको फील गुड होना चाहिए। उसको रोटी खा के अच्छा लग रहा है तो रोटी उसके लिए अच्छा है, उसको चिकन खा के अच्छा लग रहा है तो चिकन उसके लिए अच्छा है। उसको फील गुड करवाना है किसी भी तरीके से। आप उसको मिठाई खिलाइए, चॉकलेट खिलाइए, कुछ भी खिलाइए कुत्ते को, उसको फील गुड होना चाहिए। उसका फील गुड होगा तो उसका ब्लेसिंग आपको मिले। अच्छा, मतलब हाँ, रोटी मस्त नहीं है ना, वो नॉर्मली सब ऐसे रोटी बोलते तो लगता है कि जैसे स्पेशली रोटी बनाना है और कुछ नहीं दे सकते। हाँ, रोटी दूध वैसे डॉगी रोटी दूध खाता है, वो भी अच्छे से खाता है वो। हाँ हाँ, ओके। बट अदरवाइज ऐसे कुछ और भी दिया जा सकता है, बस उसे अच्छा कुछ लगना भी दे चाहिए। सकती हैं आप, उसको फील गुड होना चाहिए। मतलब मैम, जैसे हम वेजिटेरियन है तो हमें लगता है कि हम अगर अंडा खिला देंगे तो हमें पाप ही लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैम 8 नंबर के लिए कुछ रेमेडी आप 7 नंबर तक बताए थे ना, गोल्ड और सिल्वर वॉच के लिए। 8 और 9। 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है ना, 8, 5 और 2 का एक साथ बतलाए थे क्रिस्टल पहनने के लिए। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू, हम्म। मैं भी बताया था, थैंक यू। 8 नंबर की और भी रिमेडी है कि आप सैटरडे को, यदि आपसे पॉसिबल है तो आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए सूर्योदय से पहले। पीपल के पेड़ में सूर्योदय से पहले जल चढ़ाया जाता है, और सूर्यास्त के बाद। बीच में कहा जाता है कि अ, शनि में भी 2 तरह के हैं, तो उसमें कहा जाता है कि दरिद्रता आ जाता है दिन में, उसमें नहीं डालना चाहिए जल। सूर्योदय के बाद। तो सूर्योदय के पहले आप जल डालिए, और सूर्यास्त के बाद। और शनि का एक और सिंपल रिमेडी है कि आप जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो रोड में झाड़ू लगाते हैं, इन लोग को आप तेल से बना हुआ खाना खिलाए। ब्रेड पकौड़ा हो गया, पकौड़ी हो गया, या फिर समोसा हो गया, इस तरह का चीज इन लोग को दीजिए। तेल से बना हुआ चीज इन लोग को खिलाइए। और सैटरडे को भूल के भी ब्लैक कपड़ा मत पहनिए, क्योंकि जनरली लोग डे वाइज कलर चूज करते हैं, तो सैटरडे को क्या करेंगे कि ब्लैक कपड़ा पहनेंगे। ब्लैक सैटरडे को दान दिया जाता है, काले कपड़े की दान होती है, काले उड़द की दान की जाती है, ना कि उसको पहने जाती है। आपको पहनना है ब्लू कलर पहनिए, लेकिन ब्लैक सैटरडे को बिल्कुल नहीं पहनना है। और शनि मंदिर यदि जाते हैं, तो शनि मंदिर में जब आप जाते हैं ना, तो शनि भगवान को सामने से खड़े होके नहीं देखना है। या तो उनके पैर देखिए, या फिर साइड से खड़े होके उनको प्रणाम कर लीजिए। लेकिन शनि की दृष्टि जहां पड़ती है ना, उसकी कुदृष्टि हो जाती है। इसलिए शनि को डायरेक्ट ऐसे नहीं देखना है। और शनि भगवान के मंदिर में जब आप जाते हैं, तो वहीं से दिया खरीद के, वहीं से तेल खरीद के वहीं दिखा देते हैं। तो ये काम भी आपको नहीं करना है। आपको दिया दिखाना है तो आप घर से ले जाइए अपना। और 1 नंबर की रिमेडी में, जैसा कि हम पहले भी बतलाए हैं, कि कॉपर वेसल में पानी पीजिए, और सूर्य को जल चढ़ाइए, धूप में बैठिए। ये सारी रिमेडी भी है। पहले हम रिमेडी जो करा चुके हैं, आज उससे डिफरेंट रिमेडी दिया है, और आगे जो चलेंगे तो और डिफरेंट होगा।
मैडम जो ये आप कह रहे हो कि वहीं से जल वो जो दिया है या जो तेल है वहीं से ना लें सैटरडे को जब चढ़ाएं, तो इसका क्या लॉजिक है? उसके पीछे है कि देखिए आप वहाँ शनि भगवान, शनि के मंदिर में जो भी वहाँ पैसा चढ़ा, पंडित जी उसी पैसा को इनरोल करते रहते हैं। और वो आप वहाँ पैसा दिए, मतलब कि शनि का ही चीज आप लेके शनि को दे रहे हैं, तो किसी दूसरे का है ना। आप अपना खरीद के देंगे ना, तो वो आपके लिए काम करेगा। नहीं उषा मैम, तो या तो आप मत मतलब चढ़ाइए, बेस्ट है कि आप वहाँ दिया मत जलाइए, आप सिर्फ प्रणाम करके निकल जाइए। अभी तक मैं जैसे क्या कर रहा था, हर सैटरडे को जा रहा था तो मैं वहीं मंदिर के साइड में ही बैठते हैं वो पूरी थाली बना हम्म। देते हैं 20 रुपए की, जिसमें वो दाल हाँ। और वो सब, मतलब काला तिल, हम्म। काला उड़द और वो सब पूरा बना देते हैं, तो मैं वहीं से 20 रुपए देता था और उसी से आरती करके और वो सब चढ़ा के आ जाता था। तो वो नहीं, गलत है? वो आप मत कीजिए, आप सिर्फ जाइए प्रणाम करके निकल जाइए। और दान देना है ना, तो मंदिर के किनारे जो लंगड़ा लूल्हा जो भी बैठा रहता है ना, उन लोग को खाने का चीज दान दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा। तो उन लोग को समोसा खरीद के ले जाइए। आप सैटरडे के दिन क्या कीजिए ना, शाम में जाइए, शनि भगवान का दर्शन कर लीजिए, समोसा खरीद के ले जाइए और सबको एक एक समोसा दे दीजिए। अच्छा, लेकिन जैसे अगर चढ़ाना है, पूरी थाली वहाँ पूरी बनी हुई मिल जाती है, जिसमें सब चीजें होती हैं, गुड़ भी होता है और तेल भी रहता है, दिया भी होता है, और जो भी एक वो लोहे का लोहे की कील होती है और एक ब्लैक कलर की वो कपड़ा सा होता है, वो सब मिल जाता है उसमें। अब वो घर से तो हम हम्म। सारा इतना इकट्ठा कर नहीं सकते, तो इसलिए जनरली वहां 20 रुपए दे के और वो सब करके अपना कर लेते हैं पूजा। तो वो चीज ठीक नहीं है? देखिए आप वो चीज किए हैं, वो बाप मंदिर में आप दिए, और अगेन पंडित जी उसी का फिर थाली बना के फिर कर दिए, और फिर आप उसी को खरीद रहे हैं, फिर उसी को डाल रहे हैं। कितने लोग का उसमें गया है, ये बतलाइए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वहां पंडित जी नहीं है, वहां तो वो जैसे मान लो मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लेडीज नहीं होती, बैठी होती, हम्म। हम्म। मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लेडीज बैठी होती है, तो उनसे हम फूल लेते हैं 10 रुपए की, या एक माला ले लेते हैं। तो वो पैसे तो वो अपने लिए यूज करती है ना, उनका मान लो एक दिन में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का अपना बिजनेस हो गया, वो तो अपना उसको अपने अपने घर के पालन पोषण के लिए कर रही है। उसी तरीके से हाँ, जब हम शनिदेव मंदिर में जा रहे हैं, तो साइड में जो वो लेडी बैठी है वो उसका एक तरीके से अपना रोजगार चला रही है, वो तो हाँ, उसकी उसका जेब में रोजगार जा रहा है चल। ना, वो मंदिर में तो नहीं जा रहा वो। हाँ, वो तब चीज आप ठीक उससे है? ले सकते हैं। हाँ, नहीं, तब आप उससे ले सकते हैं। हमको लगा मंदिर में ही मिल रहा है कि पंडित जी दे रहे हैं इस तरीके से, नहीं नहीं, नहीं तब नहीं, आप ले वो नहीं। सकते हैं। नहीं, अच्छा। तब ले सकते हैं। अंकित जी, और मुझे लगता है इनके भी ना सब टाइप होते हैं। वो जैसे लेडी है ना, वो पंडित जी किसी को लगाने दे रहे हैं दुकान और किसी को नहीं लगाने दे रहे। तो ये सब टाइप होते हैं, वहां पर कोई और नहीं बैठने देंगे वो, क्योंकि उनका बंधा होगा उनसे जो भी होगा अपना अब हिस्सा जैसे मैं विस्सा। जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वहां के मैं पंडित जी को जानता हूँ, तो पर्सनली जानता हूँ, तो आई थिंक उनका तो इस तरीके से नहीं है, तब ठीक है, अगर ये तब आप वैसा। दे सकते हैं। और साथ में समोसा खरीद के भी बांट दीजिएगा। और शनि जी को देखिएगा मत, उनके चरण ही देखिएगा। ठीक है। और सामने से मत खड़े होइएगा, शनि शनि जी के सामने मत खड़े होइएगा, साइड में खड़े होइएगा। अच्छा, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में खड़े हो गए तब पूजा हाँ, करनी है, लेफ्ट साइड चढ़ाना या भी है। राइट साइड कहीं भी खड़े होइए, बस ठीक है। डायरेक्ट देखना नहीं है हमको। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम्म। आपने अभी बताया सैटरडे को पैसे नहीं देने हैं, कुछ खाने का दे दीजिए। और हाँ, सपोज जैसे किसी और दिन अगर मंदिर जाओ, थर्सडे, ट्यूसडे, तो भी यही सेम प्रोसेस अपनाना है? नहीं नहीं, सैटरडे को जो आप तेल का खाना दे रही है वो सैटरडे को ही देना है। ओके। जैसे थर्सडे और को देखिए, तो 5 जो भिखारी बैठे हैं जो मांगते हैं, जैसे सपोज डिसेबल पर्सन होते हैं वो मांगते रहते हैं, तो उन्हें पैसे दे सकते हैं? पैसे मत दीजिए, हम तो कहेंगे खाने की चीज दीजिए। ठीक है, मतलब जो भी है क्योंकि उनको देखिए पैसे देखिए, हम खाने बतला के रहे लिए। हैं आपको, ये भिखारी जो है ना, ये अब आजकल ना दो तरह के हो गए हैं। एक जो नीडी है उसको पहचानना, और एक जो मतलब प्रोफेशनल है, दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। जी। ये बहुत बड़ा चीज है। अब देखिए, हम खुद का एक्सपीरियंस बतला रहे हैं।
हम ट्रेन से जाते हैं डेली ऑफिस के लिए, तो ट्रेन में ना लगभग 8-10 भिखारी आते हैं। हाँ जी, अब ट्रेन में तो बहुत सारे होते हैं, कंटिन्यूस हाँ, आते ही तो रहते हैं। चूंकि हम लोग एक ही ट्रेन में जा रहे हैं आ रहे हैं, वो भिखारी भी दिन भर उसी में मांग रहे हैं। तो 1 साल के बाद पता चला कि जब पैसा देते थे, हर बार देते थे, पता चला कि इन लोग का 2-3 तल्ला बिल्डिंग है, कई गाड़ियां हैं इन लोग की, पूरे ये लोग प्रोफेशनल बिजनेसमैन। हम्म। तो ये नीडी नहीं है, ये तो प्रोफेशनल है। तो जो नीडी है, आपको लगे कि सही में बात ये डिजर्व करता है मेरे पैसा को लेना, तो सही यूज वहीं पे देना है। तो पैसा हर चीज मत दीजिए, खाने का चीज दीजिए कि वो खा ले। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मैम मेरा। बोलिए। जैसे कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में हम्म क्या हुआ, सपोज हम दिया नहीं लेके गए, तो वहीं हम्म से जो दिया है या तो उसे धो लिया और उसको शुद्ध करके कि पानी में शुद्ध हम्म। हो गया, और उसको उसी में ही आपका घी तेल जो है उसमें करके जोत जला दिया। दिया कई बार वो मेटल का होता है, कई बार वो मिट्टी का होता है, ये ठीक है? देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। सिंपल सी बात है। हाँ। वहां हाँ। आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप उपाय करके दिल से श्रद्धा से जला रही है ना, भगवान आपका एक्सेप्ट कर रहा हम्म। है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो बस मुझे यही डाउट था, थैंक यू। मैम कल आपने मुझे बताया था जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर तो 3 है, कंडक्टर 4 है, और मेरी एज 50 है। तो कल आपने बोला था कि आपका केतु एक्टिवेट हो गया है। तो मैं ये समझना राहु चाह रही राहु। थी कि, सॉरी, राहु, राहु एक्टिवेट हम्म। हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं अब, मतलब जैसे फ्यूचर में, जैसे पहले मैं अपने देखती थी कि मेरा नंबर 3 है तो मेरे लिए कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है, तो अब मैं उसको छोड़ के अपने आप को 4 समझूं, 4 के हिसाब से। हाँ, अब आप 4 के राहु के हिसाब से अब काम कीजिए। क्योंकि राहु जो अच्छा। है, हम कल भी बतलाए थे कि अचानक से आपको बहुत पैसा दिला देगा, पद दिला देगा, फॉरेन ट्रिप करवा देगा। मतलब लाइफ में कोई भी चीज आपका अचानक से होने लगेगा, आप देखिएगा। और मतलब नया नया अपॉर्चुनिटी आने लगेगा, आप देखिएगा। राहु जहाँ आ गया ना, बहुत अच्छा होता है लाइफ में। आपका नेम फेम सब बढ़ जाएगा। इसलिए नहीं आप तो जो अब करना जैसे मेरे चाहती है ना, जो, कर डालिए। अच्छा, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी आपने बताया था कि 4 नंबर वालों को कौन से प्रोफेशन करने चाहिए, तो मैं सब उनको ही फॉलो करूं? जो 4 के फ्रेंड्स है वही अब मेरे फ्रेंड्स है, 3 को भूल जाऊं? नहीं नहीं, 3 को नहीं भूलना। 3 तो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छी सजेशन देंगे। वो आपके बहुत अच्छे सलाहकार है। 3 से बिल्कुल दोस्ती रखिए। 4 से भी आप दोस्ती रखिए, लेकिन 4 के साथ कोई पार्टनरशिप मत कीजिएगा। 4 नंबर वाले के साथ पार्टनरशिप नहीं करना है। टेम्पोररी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रखिए, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं आना हाँ, तो टर्म्स एंड कंडीशन 4 पे अप्लाई होती हैं। वैसे मैं नंबर 3 हूँ, लेकिन अब मेरा क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया है, तो अब मेरे पर 4 वाली सारी कंडीशन अप्लाई होंगी। तो है। जिसको हाँ 4 को जिससे दूर रहना है मुझे वो सब फॉलो करना है मुझे, जो भी 4 के लिए आपने हाँ। बताए। नहीं, आपका 3 भी काम करेगा, लेकिन 3 तो आपका ऑलरेडी है ही, लेकिन अब एक्टिव हो गया है 4। तो 4 जब एक्टिव हो गया, तो 4 से कैसे फायदा लेना है, कैसे बेनिफिट लीजिएगा आप, इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो जो भी चीज आपको सामने में दिख रहा है ना, उस काम में आप हाथ डालिए, आप उसमें सक्सेस करेंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। मैडम, ठीक। अ, उषा मैम, हाँ बोलिए। जैसे अभी पूनम जी ने बताया कि उनका 3 है और 4 है, तो ऐसे मेरा 1 और 4 है। तो मेरा, इनका कैसे मतलब 4 एक्टिवेट हो गया, कैसे ये सब पता लगता है? मेरा जैसे 1 और 4 है, 1 मेरा ड्राइवर है और 4 कंडक्टर है। 40 साल के बाद एक्टिव होता है। 40 के बाद? अच्छा। हाँ, 40 के बाद। और 35 के बाद ये फ्लो पकड़ता है, लेकिन 40 के बाद एक्टिव होता तो अभी तो टाइम है। है। नंबर का गेम है। तो अभी क्या मतलब 1 एक्टिव है अभी? हाँ, अभी आपका 1 एक्टिव है, वो भी तो आपका बहुत अच्छा है।
आपको जो जो रिमेडी करना, रिमेडी पार्ट जो भी आप बतलाते जा रहे हैं ना वो कीजिएगा। और जैसे चाइल्ड के लिए तो वो रिमेडी भी हम बतलाएंगे। वेद से रिलेटेड जो वेद मंत्र है वो हम बतलाएंगे। हाँ मैम, और वो भी आप बाद में बतलाएंगे जो 2000 में पैदा हुए हैं लोग, बच्चे हमारे बच्चे, हाँ, उनका 2000 वाले के बहुत सोशल ग्रेड। बहुत नंबर की कमी है उनके पास। हाँ, उसके बारे में भी कुछ बतलाइएगा आगे, जितने भी 2000 लेकिन के ये बाद बच्चे पैदा हुए हैं। लेकिन ये बच्चे भी हमारे बेवकूफ नहीं है, ये लोग भी बहुत होशियार है। हाँ हाँ, लेकिन उनका चार्ट देखने से लगता है कि कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, ये बच्चे लोग ना बहुत सेंसिटिव है। बहुत मतलब कि अंदर ही अंदर इन लोग का बहुत कुछ चलते रहता है। ऊपर से ये लोग जाहिर नहीं करता है, तो इन बच्चों लोग को बहुत इमोशनल सपोर्ट की जरूरत। पर वो बात ही करके राजी नहीं होंगे तो हम कहाँ से देंगे सपोर्ट, बोले ही नहीं है कुछ। ज्यादा छेड़ना नहीं है इन लोग को, ज्यादा नॉर्मली इनके साथ फ्रेंड के जैसे रहना है। बाद बाकी ये लोग जो मन होगा खुद ही बोलेंगे। नहीं नहीं, जैसे अभी हमने नया नया लोशो ग्रिड बनाना सीखा है तो हम देख रहे हैं, हमने कहा हम्म। अरे इनके ग्रिड में तो कोई नंबर ही नहीं है, दो 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 के अलावा कुछ नंबर नहीं है, तो सारा खाली पड़ा हुआ है लोशो ग्रिड। ये ऐसा थॉट आ रहा है, तो इसके बारे में आगे को भी बताइएगा। हाँ, 3-4 नंबर तो है इन लोग के पास। जैसे हाँ। कि डे हो गया, मंथ हो गया, 2 नंबर हम्म है ना। हम्म। नहीं, जैसे दो हो गया ना, 2 हम्म। फरवरी और 2005, जैसे मेरे अच्छा, 25 फरवरी 2005, या ऐसे हो गया, मेरे बेटे तो का है सात पच्चीस और फरवरी पांच दो इनके हजार पास है, पांच 7 और 5 हो गया और 2 हो गया। है हाँ, ना, तो बाकी 5 पूरा नंबर है खाली। ना इसके पास। देखिए, 5 नंबर हाँ। मास्टर की कहलाता है। जैसे कि होटल में देखिएगा ना कि एक मास्टर की होता है जिससे सारे ताला में यूज होता है, तो वैसे ही 5 नंबर ना मास्टर की है। यदि कोई नंबर भी नहीं है ना और ये आपके पास 5 नंबर है तो ये सारे नंबर को बैलेंस कर लेगा। इसके पास वो चाबी है जो कि सारे ताला को ये खोल देगा। तो जब 5 नंबर है तो सब कुछ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके। बैलेंस, ब्लेस्ड चाइल्ड है। बट 7 नंबर इतना है इसके पास कि लगता है पता नहीं अगला स्पिरिचुअल गुरु यही बनेगा, लग रहा है। नॉलेज भी रहेगा, नॉलेज भी बहुत अच्छा रहेगा। हम्म, ठीक है। आप ये 5 नंबर वाला बता के आपने मेरा टेंशन कम कर दिया कि चलो 5 है तो सब मैनेज कर लेगा। हाँ, 5 है वो सब मैनेज हो जाएगा। किसी किसी बच्चे के पास तो 5 और 6 नहीं है, 2000 के बाद वाले के बच्चे के पास 5 भी हम्म नहीं है, 6 भी नहीं है। अब बताइए इन लोग कहाँ से नंबर लेके आएगा। तो यूनिवर्स से खींच के इन लोग को लाना है 5 को और 6 को, तो फिर उसकी रेमेडी के थ्रू ये हम्म। लोग चले गए। भूषण सर। भूषण मैम सर तो लगता है अपनी रेमेडीज करने लग गए, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं रेमेडीज। यस यस, वो बहुत दिनों से जो है ना हमारी गोल्डन वॉच रखी हुई थी, उसको ढूंढने लग गए थे। बिल्कुल सही पहचाना आपने। थैंक यू सो मच। सो शादी में मिली थी क्या? जनरली लोग को शादी में मिलती है हाँ, गोल्डन वॉच। वही हम अंकित जी को भी बता रहे थे कि उस वॉच को ढूंढ लो भाई, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो हम सबके पास एक गोल्डन वॉच तो अंडरस्टूड है, होनी होनी है। सो तो होता एक तो क्या है है। सर, हाँ हाँ, एक तो तो है। देखिए है फिर अभी। क्या सोचना, कल से डालो हाथ में, हम भी हाथ में डाले हुए मिलेंगे। कल के सेशन में घड़ी के साथ बैठना है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो आज का सेशन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, जो कि मैं देख रहा था काफी कुछ क्लैरिटी हुई, हमें भी मिली और आप लोगों को भी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए इसी तरह से आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि आपका सीखना महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीजें बात की बात है। दूसरा, किसी का जो भी बैलेंस अमाउंट है वो लोग आप क्लियर कर लीजिए। और तीसरा, एक एक जो है ना फीडबैक वीडियो आप जरूर बनाएं, है ना। तो ये क्या रहेगा कि ये एक आपकी तरफ से एक गुरु को दी गई ये सच्ची दक्षिणा है ना। क्योंकि ये चीजें जो है ना आपको आगे भी आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। तो ये फीडबैक्स जो आप दे रहे हैं ना, ये कभी ना कभी फिर आपको भी कहीं ना कहीं से जरूर मिलने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम देखते हैं अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन हर किसी को पसंद है।
तो जब आप अप्रिशिएट करते हैं, फीडबैक वीडियो बनाते हैं, तो आपके ट्रेनर को, आपके कोच को भी अच्छा लगता है और वो और मेहनत से काम करता है। फीडबैक वीडियो 1 मिनट से ज्यादा का मत बनाइएगा, बहुत शॉर्ट में। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ कि आप पहले जो है ना एक स्क्रिप्ट लिखें कि 1 मिनट में क्या क्या चीजें बोली जा सकती हैं मैक्सिमम। तो आप वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो सामने रख के और कैमरे को इस तरह से रखना है हॉरिजॉन्टल वे में, और फिर बनाना है। और आपकी जो आईज हैं, वो आंखें आपको जो है ना कैमरा का जो लेंस होता है उसमें रखनी है। तो आपको दिख भी रहा होगा, जैसे अब हम इस वक्त बैठे हुए हैं, हमारे सिर से ऊपर जो स्क्रीन है वो मैक्सिमम 2 या 3 इंच का गैप है। तो इस तरह से आपको कैमरे की दूरी रखनी है। तो ये आप फीडबैक वीडियो बनाएंगे ना, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हम आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। तो एक फीडबैक वीडियो दीजिएगा। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है, आज पूनम जी ने अपना कंप्लीट करा दिया है, अनीता जी ने भी पूरा कर दिया है, धनुष जी का भी ऑलमोस्ट पूरा है, लक्ष्मी मैम का भी, और अंकित जी। तो मतलब आप लोग देख लीजिएगा, जिसका भी अगर बैलेंस रहता है तो वो प्लीज क्लियर द अमाउंट। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। मैं इसका जो लिंक है आज आपको दे दूंगा, जो रिकॉर्डेड सेशन का लिंक, अदरवाइज कल आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसी भूष- तरह से प्रिपेयर कीजिए। यस मैम, लक्ष्मी मैम। भूषण सर, मुझे ये पूछना था कि ये रिटन मटेरियल और पीडीएफ फॉर्म्स हमको मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलेगा मैम। हमने जो प्रॉमिस किया है ना, एक एक प्रॉमिस लिखा हुआ है, वो सारे पूरे होंगे। थोड़ा सा हाँ, डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अवर फर्स्ट बैच। तो बहुत सी चीजें हैं जो मतलब थोड़ा सा टाइम से ऊपर नीचे जा रही हैं, पर पूरी सब होंगी, है ना। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। बस वही पूछना था, बट एटलीस्ट बाय एंड ऑफ द सेशन आल्सो, बी एंड ऑफ दिस कोर्स आल्सो यू कैन गिव अस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट सबसे बढ़िया बात है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सरल ट्रिक से उषा मैम समझा रही है, और इतना अच्छा समझा रही है कि कहीं भी कुछ तो भी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या कुछ गलत हो गई तो शी क्लैरिफाइज द डॉट। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। थैंक यू आप सो सब मच। काइंडली एक्सक्यूज मी, आज थोड़ा मैं लेट आई क्लास में, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू द इंटीग्रिटी ऑफ कीपिंग अप माय टाइम। आपका मैसेज मिल गया था मैम, यू आर अंडर इंटीग्रिटी, थैंक यू सो यू आर मच, नॉट क्रॉसिंग द इंटीग्रिटी। थैंक यू। या सो तो आप मैम, इतना अच्छा आपने फीडबैक दिया अभी जूम पर, तो आप प्लीज उसका 1 मिनट वीडियो बनाकर भेजिएगा। ये, हाँ, It'll इट be done विल tomorrow. हेल्पफुल। थैंक यू। तो Thank सेशन, you, thank you, Bhushan, and thank you, everyone. थैंक यू। सेशन को फिर कंप्लीट करते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। यस, Good night. Good night. थैंक यू सो थैंक यू। मच। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का पार्टिसिपेशन, इस तरह से एक्टिव है आप लोग, पूछते हैं, और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आप लोग पूछते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। गुड कल नाइट मिलते ऑल हैं ऑफ फिर। यू। गुड नाइट।